Hello class, this is Miss Bobita. Welcome back to our online math class. On this class, we will focus the rest part of the chapter geometry. So on previous class, we have discussed about some line segment, line rays and straight line. On today, we have to we will discuss about angles. So what is an angle? Before that, I want to show you some materials. That is, look at this. आप लोग ये पहले से भी देखे होंगे। आप लोगों के जो कॉम्पास बॉक्स होता है, ज्योमेट्री बॉक्स जो होता है, उसमें छोटा वाला सारे चीज़ ये सब मिल जाएगा आप लोगों को। सो किसको क्या बोला जाता है देख लो पहले। ज्योमेट्री में ये सब जानना हम लोगों को बहुत ज़रूरी है। सो दिस इज़ कॉल्ड एज डिवाइडर, दिस इज़ अ डिवाइडर एंड दिस वन इज़ योर राउंडर, this one is your protractor, this one is your scale, this is the eraser। ये दोनों मैं आप लोगों को बाद में बताऊंगी। ओके, तो आज हम लोग एंगल क्या है जानने के लिए आप लोगों को अपने ज्योमेट्री बॉक्स से ये डिवाइडर निकालो। ओके, डिवाइडर को थोड़ा खोलो। देखो, खोलने के बाद जो डिवाइडर के जो टू आर्म्स है, सो देखो ये जो डिवाइडर में ओपन कर ली, यहाँ पर एक क्या हुआ, यहाँ पर एक स्पेस आ गया। ये वाला स्पेस देखो, इधर मत देखो। आप लोग अगर ओपन करोगी तो कुछ इस तरीके का दिखाई देगा। सो ये जो हमारा क्रिएट हुआ, इसको क्या बोलते हैं, ये दोनों आर्म के बीच में जो क्रिएट हुआ, इसको बोला जाता है एंगल। सो एंगल और कहाँ पर भी तो एंगल का डेफिनेशन क्या है, अगर आप लोगों का जो एंगल क्या होता है, अगर टू आर्म जॉइंट हो जाते हैं एक जगह पे तो क्या क्रिएट होता है, एंगल क्रिएट होता है। वैसे ही तुम्हारा और भी कुछ एग्जाम्पल क्या है, जैसे कि आप लोग क्लॉक देख रहे हो, घड़ी में जो टू हैंड्स होता है, टू हैंड्स भी क्या फॉर्म करते हैं, एंगल फॉर्म करते हैं। जब रास्ते में देखते हो, दोनों रास्ता अगर एक जगह पे मीट हो रहा है तो वहाँ पर भी क्या हो सकता है, एंगल फॉर्म होता है। देखो यहाँ पर जो एंगल फॉर्म हुआ है, दो एंगल फॉर्म हुआ है, यहाँ पर भी एक एंगल फॉर्म हुआ है एंड दूसरा यहाँ पर भी एक एंगल फॉर्म हुआ है। तो आप लोगों को एंगल बनाने के लिए बोला जाएगा तो आप लोग क्या कर सकते हो, कोई भी दो आर्म को जॉइंट करवा के एंगल फॉर्म करवा सकते हो। जैसे कि हम लोग ओ ए एक क्या है, रे है और ओ बी एक रे है। सो ओ ए रे एंड ओ बी रे को जब हम लोग मीट करवा दिए तो क्या फॉर्म हुआ, एंगल फॉर्म हुआ। दैट इज ए ओ बी एंगल। और एंगल को कैसे लिखा जाता है, ए ओ बी एंगल है ये। सो एंगल को ऐसे इस सिंबल में दिखाया जाता है, ए ओ बी एंगल ओ भी बोल सकते हो और ए ओ बी एंगल भी बोल सकते हो। ठीक है। सो एंगल बहुत सारे साइज़ का भी होते हैं, जैसे कि छोटा वाला एंगल होता है, बड़ा वाला एंगल होता है। देखो यहाँ पर बड़ा वाला एंगल फॉर्म हुआ, यहाँ पर भी देख सकते हो, यहाँ पर और भी बड़ा वाला एंगल आप लोग बना सकते हो। ठीक है, बड़ा वाला एंगल बन गया, छोटा वाला एंगल भी बना सकते हो इसको छोटा करके। सो बहुत सारा साइज़ का एंगल्स बना सकते हैं, डिफरेंट होता है। जैसे कि आप लोग अगर क्लॉक में भी देख रहे हो तो क्लॉक का हैंड एक जगह पे नहीं रहता है, बार बार घूमता है, तो घूमने से भी आप लोग छोटा वाला एंगल बड़ा वाला एंगल भी देख सकते हो। सो आज देखेंगे सम स्टैंडर्ड एंगल्स, कुछ एंगल्स के टाइप्स के ऊपर पढ़ेंगे। जैसे कि एंगल्स को कितने भाग में डिवाइड किया गया है, 3 टाइप्स ऑफ एंगल। 3 टाइप्स ऑफ एंगल क्या क्या है, फर्स्ट एंगल होता है तुम्हारा स्ट्रेट एंगल, सेकेंड वन इज योर राइट एंगल, थर्ड वन इज योर कंप्लीट एंगल। ओके, सो 3 टाइप्स ऑफ एंगल्स होता है, दैट इज फर्स्ट वन इज स्ट्रेट एंगल, देन राइट एंगल, देन कंप्लीट एंगल। 3 टाइप्स ऑफ एंगल। व्हाट इज स्ट्रेट एंगल?
जब आप लोग घड़ी में देख रहे हो शार्प 6 o'clock जब बजता है, सो घड़ी में देख कैसे रहता है, घड़ी का एंगल हैंड्स जो होता है वो कैसे रहता है, 6 के पास एक आर्म होता है और दूसरा हैंड कहाँ पर होता है, 12 के पास होता है। तो यहाँ पर देखो कोई भी एंगल फॉर्म हो रहा है क्या, आप लोग बोलोगे नहीं, लेकिन यहाँ पर एंगल फॉर्म हो रहा है जो कि हम लोगों को पूरा सीधा दिख रहा है। सो ये ऐसे वाला एंगल को पूरा जो सीधा होता है उसको क्या बोलते हैं, स्ट्रेट एंगल बोला जाता है। सो स्ट्रेट एंगल को अगर हम लोग मेज़र करेंगे प्रोट्रैक्टर में, वो कितना डिग्री होगा, 180 डिग्री होगा। ठीक है, 180 डिग्री आप लोग कैसे मेज़र कर सकते हो, जो प्रोट्रैक्टर होता है आप लोगों का, उसको नीचे का जो कोई भी रे के ऊपर रख के मापोगी, तो ऊपर में जो नंबरिंग होता है वो नंबर जिस नंबर के पास जो वाला रे होता है उसको उतना मेज़र किया जाता है, जो कि आप लोगों को नेक्स्ट चैप्टर में पढ़ाया जाएगा, हाउ टू मेज़र एन एंगल। ओके, सो जो एंगल का मेजरमेंट 180 डिग्री होता है उसको क्या बोलते हैं, स्टैंडर्ड एंगल, स्ट्रेट एंगल बोला जाता है। सीधा जैसे कि 6 o'clock होता है, या फिर 12:30 o'clock, देन 9:15, ये सब जो होता है ये तुम्हारा क्या होता है, स्ट्रेट एंगल होता है। लेकिन यहाँ पर क्या होना चाहिए, दो आर्म मिलना ही चाहिए। ठीक है, तो दो आर्म मिलने से ही, दो रे मिलने से ही वो क्या होगा, एक एंगल फॉर्म होगा। सो स्ट्रेट एंगल क्या होता है, स्ट्रेट एंगल हैज़ द मेजर 180 डिग्रीज। ओके, देन आया हमारा राइट एंगल। व्हाट इज एन राइट एंगल, राइट एंगल के लिए आप लोगों को घड़ी में जब देखो 9 बजता है, या फिर 12:15 होता है, या फिर 3 o'clock होता है, या फिर 6:15, 3:30, ये जब होता है आप लोगों का घड़ी में जो वाला एंगल फॉर्म होता है उसको क्या बोला जाता है, राइट एंगल। दैट मीन्स टू एंगल्स meet each other by measuring of 90 डिग्री। ओके, जो एंगल दो मिलके यहाँ पर स्ट्रेट एंगल में हमारा क्या हुआ था, दो जो एंगल मिला था वहाँ पर क्या डिग्री फॉर्म हुआ था, 180 डिग्री फॉर्म हुआ था। लेकिन यहाँ पर क्या होना चाहिए था, तुम्हारा स्ट्रेट एंगल था, जहाँ पर 90 डिग्री होगा वो उसको क्या बोलते हैं, राइट एंगल। ओके, सो राइट एंगल इधर ऐसे भी हो सकता है, या फिर ऐसा वाला हो सकता है, ये भी 90 डिग्री होगा। ओके, ये वाला भी हो सकता है, देन तुम्हारा ये वाला भी हो सकता है। सो जहाँ पर 90 डिग्री मेजर हो रहा है उसको क्या बोलते हैं, राइट एंगल बोल के बोला जाता है। ओके, तो तुम्हारे एग्जाम्पल बहुत सारा है। टेबल जो होता है, टेबल के जो दो आर्म जहाँ पर मिला होता है वो भी राइट एंगल फॉर्म होता है। लूडो जो खेलते हैं वहाँ पर भी राइट एंगल्स होते हैं। ओके, देन तुम्हारा आया कंप्लीट एंगल। व्हाट इज एन कंप्लीट एंगल, जो एंगल जैसे कि तुम्हारा जो घड़ी होता है, सपोज ये है तुम्हारा घड़ी, घड़ी में क्या होता है, 12 o'clock होता है। ओके, सो ये जो 12 o'clock से स्टार्टिंग होके ये जो घड़ी का हैंड क्या होता है, 1 o'clock होता है, देन 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 हो के फिर से जब 12 o'clock के पास आ जाता है, एक राउंड जब वो कंप्लीट कर लेता है, तो क्या होता है, पूरा एंगल कंप्लीट करके जब एक साथ दोनों ही एंगल मिक्स हो जाते हैं, दोनों ही हैंड मिक्स हो जाते हैं, वहाँ पर क्या बोलते हैं, 360 डिग्री कंप्लीट हुआ हो बोल के बोला जाता है। एक राउंड जो है ये कितना डिग्री है, ये 360 डिग्री है। सो व्हाट इज़ अ कंप्लीट एंगल, जब कंप्लीटली 360 डिग्री हो जाएगा एक एंगल, उसको क्या बोलते हैं, कंप्लीट एंगल। सो देखो यहाँ पर मैं एक रे बनाई, दूसरा रे भी इसके ऊपर बनाई, यहाँ ये दिख रहा है क्या, एक ही रे जैसा, लेकिन यहाँ पर दो रे है, तो इसका मतलब क्या है, ये एक कंप्लीट एंगल फॉर्म कर चुका है जिसका मेजरमेंट क्या है, 360 डिग्रीज है। ओके, सो दिस इज ऑल अबाउट स्ट्रेट एंगल, राइट एंगल एंड कंप्लीट एंगल। तो आज देखेंगे, फिर देखेंगे रिलेशन बिटवीन स्ट्रेट एंगल, राइट एंगल एंड कंप्लीट एंगल। जो तीनों एंगल हम लोगों ने पढ़े उनके बीच में रिलेशन क्या है। सो रिलेशन क्या है, फर्स्ट रिलेशन है, स्ट्रेट एंगल इज हाफ ऑफ कंप्लीट एंगल। जो तुम्हारा स्ट्रेट एंगल होता है, स्ट्रेट एंगल क्या है, दिस वन इज योर स्ट्रेट एंगल। ओके, क्योंकि ये क्या है, 180 डिग्री है, 180 डिग्री है, ये क्या है, स्ट्रेट एंगल है। स्ट्रेट एंगल और कंप्लीट एंगल के बीच में क्या रिलेशनशिप है, एक स्ट्रेट एंगल जो होता है वो कंप्लीट एंगल का आधा होता है। ये पूरा एक कंप्लीट एंगल है,
सो कंप्लीट एंगल का हाफ होता है तुम्हारा स्ट्रेट एंगल। कंप्लीट एंगल कितना होता है? 360 डिग्री होता है, लेकिन स्ट्रेट एंगल क्या है? 180 डिग्री है। इसका मतलब क्या है? जो स्ट्रेट एंगल है कंप्लीट एंगल का हाफ होता है। इसको डिवाइडेड बाई 2 कर दोगी तो स्ट्रेट एंगल आ जाएगा। स्ट्रेट एंगल इज हाफ ऑफ ए कंप्लीट एंगल। सो देखो, स्ट्रेट एंगल जब कंप्लीट एंगल का हाफ होता है तो और भी क्या बोल सकते हैं हम लोग? कंप्लीट एंगल क्या होता है? स्ट्रेट एंगल का डबल होता है कि नहीं? 180, ये है स्ट्रेट एंगल, और एक 180 मिक्स हो जाएगा तो कंप्लीट एंगल हो जाएगा। तो हम लोग क्या बोल सकते हैं? ए स्ट्रेट एंगल इज हाफ ऑफ ए कंप्लीट एंगल एंड ए कंप्लीट एंगल इज डबल ऑफ ए स्ट्रेट एंगल। ओके, देन अब रिलेशन देखेंगे राइट एंगल और कंप्लीट एंगल के बीच में। सो देखो, दिस वन इज अ राइट एंगल, ये क्या है? 90 डिग्री है। सो राइट एंगल, कितना राइट एंगल मिलने से एक कंप्लीट एंगल होगा? 4 राइट एंगल मिलेगा तो एक कंप्लीट एंगल होगा। देखो यहाँ पर एक 90 डिग्री और एक 90 डिग्री, देन वन मोर 90 डिग्री, वन मोर राइट डिग्री 90 डिग्री। सो ये चारों 90 डिग्री मिलने से क्या होता है? तुम्हारा एक कंप्लीट एंगल होता है। सो राइट एंगल इज 1/4 ऑफ ए कंप्लीट एंगल। देन ए कंप्लीट एंगल इज इक्वल टू 4 राइट एंगल्स। हो गया तुम्हारा। देन आया राइट एंगल और स्ट्रेट एंगल के बीच में क्या रिलेशन है? ये है एक राइट एंगल, ये तुम्हारा एक स्ट्रेट एंगल। सो राइट एंगल और स्ट्रेट एंगल के बीच में क्या है? 2 राइट एंगल अगर मिक्स हो जाएगा तो एक स्ट्रेट एंगल होगा। 90 डिग्री और 90 डिग्री जब हो जाता है तो 180 डिग्री होता है। सो राइट एंगल इज हाफ ऑफ ए स्ट्रेट एंगल, स्ट्रेट एंगल का हाफ होता है राइट एंगल, और स्ट्रेट एंगल इज इक्वल टू 2 राइट एंगल। स्ट्रेट एंगल होता है 2 राइट एंगल के बराबर होता है। So with this today's class is over. Thank you.